आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है चक्र। हमारे शरीर में ये चक्र क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं और इनके जागृत होने पर क्या होता है। इस पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी या ऊर्जा के रूप में है। अब तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है कि पूरा अस्तित्व ही ऊर्जा के रूप में है। हमारे शरीर में जो प्राणमय शरीर होता है उसे एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। प्राणमय अर्थात हमारे शरीर में ये आती जाती श्वास, उसे प्राणमय कहा जाता है और इसे एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। इसी एनर्जी शरीर में चक्र होते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा का संचालन करते हैं। चक्रों को बहुत से संत कवल यानी फूल और छेदन भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोग चक्र का मतलब समझिए। चक्र का मतलब जैसे हम भगवान विष्णु या कृष्ण के हाथ में चक्र देखते हैं तो हमने देखा कि महाभारत में सारे युद्ध में जो भी हुआ इसी चक्र की वजह से हुआ, यानी असत्य पर सत्य की विजय हुई। जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण ने राजा बर्बरी से पूछा कि आपने क्या देखा। तो राजा बर्बरी ने अपने ज्ञान चक्षु की सहायता से कहा कि मैंने वो देखा जो सबने देखा, पर मैंने वो भी देखा जो किसी ने नहीं देखा। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा जो हमने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, अपने ज्ञान चक्षु की सहायता से उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा, वह चक्र ही सबको मार रहा था, वह चक्र ने ही सबका संहार किया, किसी ने किसी को नहीं मारा, जो भी किया उस चक्र ने किया। यानी संसार में हमेशा सत्य की विजय होती है। दूसरा चक्र का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आत्मा उस परमात्मा की शरण में आ जाती है या उसके घेरे में आ जाती है तो उस आत्मा के सारे भरम कर्म पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम कवल यानी फूल। जैसे हम फूल की पंखुड़ियां खिलती हैं तो वह फूल कितना सुंदर लगता है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर जब ये ज्ञान रूपी पंखुड़ियां यानी जैसे ही खिलती हैं तो आत्मा अंदर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस आत्मा के अंदर ज्ञान विवेक व बुद्धि आने लगती है और उसका परमात्मा के प्रति दिन ब दिन प्रेम बढ़ता ही जाता है। हमारे शरीर में 12 चक्र होते हैं। बहुत से संत इसे 7 भी बताते हैं, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि 7 चक्रों की बात की जाती है तो 7 चक्र को जागृत करते हैं उसे पूरब की भक्ति भी कहते हैं और ये भक्ति श्वास श्वास में की जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं श्वास उश्वास की भक्ति की, यानी आती श्वास और जाती श्वास की। गुरुवाणी के अनुसार उश्वास की भक्ति में न तो पाप लगता है न पुण्य, आत्मा दोनों से ही मुक्त हो जाती है, तभी वह परमात्मा में मिल पाती है। श्वास की भक्ति से आत्मा के पाप खत्म होते हैं, लेकिन श्वास उश्वास की भक्ति से आत्मा अपने कर्मों से भी मुक्त हो जाती है, क्योंकि इसमें न तो पाप और न ही पुण्य और न ही कर्म, कुछ भी नहीं बनता। जिस प्रकार पाप करने पर मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य करने पर भी उसे भोगने के लिए आना ही पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार पाप लोहे की बेड़ी यानी जंजीर की तरह है तो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है, लेकिन है तो दोनों ही बंधन और आत्मा को दोनों बंधनों से मुक्त होना है, तभी वह परम पद में मिल पाती है। तो अब हम बात करते हैं चक्रों की। तो पहला चक्र हमारे कंठ कमल पर होता है। सबसे पहले रटना श्वास उश्वास में इस कंठ कमल से ही की जाती है। इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। कंठ कमल पर सरस्वती का भी वास होता है। दूसरा
चक्र हमारा हृदय चक्र होता है। इसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, जहाँ परमात्मा के लिए बहुत प्रेम जागता है और यहाँ पर महादेव और पार्वती का भी स्थान है। यहाँ पर सच और मन भी होता है। हम हर बात यहीं से सोचते हैं। आगे हमारा तीसरा कवल, जिसे मध्य कवल कहते हैं, रूप रंग वर्ण यहाँ कुछ भी नहीं रह जाता आत्मा के अंदर। आगे हमारा चौथा कवल नाभि कवल है, जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का भी वास है और यहाँ पे ही 72 नाड़ियों का जोड़ होता है। जब हम श्वास उश्वास में रटना करते हैं तो हमारे रग रग रोम में रलंकार की जो ध्वनि लगती है वह इसी की वजह से ही लगती है। पांचवा स्थान हमारा लिंग स्थान है, जिसे ब्रह्मा का स्थान भी कहा जाता है, जहाँ से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। छठा स्थान हमारा गुदा घाट है, जिसे मूलाधार भी कहा जाता है। 6 चक्रों तक की यात्रा को शंखनाल की भक्ति यानी पूरब की भक्ति भी कहते हैं। तो आज हम बस यहीं तक बात करते हैं। आगे के 6 चक्रों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। राम राम।